नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 22 अप्रैल के बाद से जो तनाव जारी था उस पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। 2 दिन चले दोनों तरफ से गोलीबारी और मिसाइल हमले थम गए हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर से पहले और उसके बाद आपने बहुत सारी खबरें देखी, बहुत सारी खबरें सुनी। खबरों में आप भारत और पाकिस्तान के बीच जंग और उसके इर्द गिर्द का तमाम मुद्दे देखे, तमाम रिपोर्टिंग। लेकिन असल में इस लड़ाई में एक किरदार शायद आपसे मिस हो गया होगा। एक तीसरा किरदार भी है। जी हां, भारत पाकिस्तान की युद्ध जैसी सिचुएशन और एक तीसरा किरदार भी है। वो किरदार है चीन। जी हां, सही सुना आपने, चीन। चीन जो कि पाकिस्तान का मौजूदा वक्त में मानो सर्वे सर्वा है। चीन के ही आदेश पर मानो पाकिस्तान के हुक्मरान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अभी के हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का एकमात्र रखवाला है वो है चीन। यानी पाकिस्तान एक तरह से चीन का मानो गुलाम बनता जा रहा है और यही चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। बल्कि यूं कहें कि वो अब भी इसी कोशिश में है तो ये गलत नहीं होगा, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी ये जो वॉर सीन था इसके पीछे चीन था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में चीन की भूमिका को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सवाल है कि क्या चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग के लिए उकसा रहा था? वहीं क्या पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि चीन की खातिर भी हिंदुस्तान में लड़ाई मोल ली थी? और क्या चीन पाकिस्तान के बहाने भारत से एक सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध चाह रहा था? आखिर चीन भारत को युद्ध में क्यों उलझाना चाह रहा था? क्या इंटरेस्ट है? और चीन इस वक्त क्यों बौखलाया हुआ है? आज इन तमाम मुद्दों पर आपसे सच से रूबरू कराएंगे, वाकिफ कराएंगे, क्योंकि हमारा वादा है, रूस कहते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। अब इसे समझते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष फिलहाल रुक गया, स्थगित हो गया, सीज फायर है। इसी बीच पाकिस्तान का सबसे पक्का यार चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी चालबाजी दिखा दी। हम घटनाक्रम लेटेस्ट शुरू करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने बीते 11 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है वहां के 27 जगहों के नाम बदल दिए। चीन ने बदल दिए अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम। चीन की ओर से एक नक्शा जारी कर दिया गया। मैकमोहन लाइन जो होती है उसे धता बता दिया गया, अवैध बता दिया गया और कह दिया गया कि वो जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन के मैप का हिस्सा है। चीन की इस चालबाजी पर भारत ने करारा रुख अपनाया। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के नामकरण को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। सख्त लहजे में एमईए ने जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है और अविभाज्य हिस्सा है। यह कटल सच्चाई है। तुम्हारे चीनी नामकरण से कुछ नहीं हो जाएगा। किसी भी तरह का अगर दावा कर दोगे, बदलाव कर दोगे तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। क्या कहा देखिए। हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नामकरण के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों को जारी रखा है। हमारे सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। रचनात्मक नामकरण इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। भारत का अभिन्न अंग और चाल चली चीन ने, और वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ और वहां पर जंग की सिचुएशन थी। आगे रिलेट करवाएंगे। हालांकि पहली बार नहीं किया ये चीन की कोई नापाक चाल है। अरुणाचल प्रदेश में किसी जगह का नाम बदलाव इससे पहले वो कई दफा कर चुका है। अपने इस गंदे इरादे को वो अंजाम दे चुका है। हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। 2017 में चीन ने अरुणाचल के 6 जगहों का नाम बदल दिया। अरुणाचल भारत में, भारतीय हिस्सा, भारतीय आते जाते हैं, चीन का कोई लेना देना नहीं, वहां पर कुछ नहीं, अपने नक्शे में दिखा देता है और 6 का नाम बदल दिया। इसके बाद 2021 में 15, 2023 में 11, 2024 में सबसे अधिक 30 स्थानों के नाम बदल दिए।
और अब पांचवी बार 27 जगहों के 11 मई को नाम बदल दिए। इसमें पहाड़, नदियां, झीलें और जो रिहायशी इलाके हैं वो, इन नामों को चीन ने जांगनान, यानी कि जो दक्षिणी तिब्बत जिसे हम कहते हैं हिंदी में बोले तो ये उसका उच्चारण है जांगनान, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मान लिया और चीनी, तिब्बती और पिनियन अक्षरों में लिख दिया वो जो नया नाम था। चीन अरुणाचल के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है। वो जो नक्शा दिखाता है उसमें कहता है ये मेरा है। भारत कहता है कि अरुणाचल उसका अभिन्न अंग है और इस पर भारत की संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, पूरा विश्व जानता है। इस पर फिर कभी आपको पूरा विश्लेषण दिखाएंगे, किस तरह से वो विस्तारवाद करता है, अपनी चीजों को बताता है और यह विवाद है क्या, यह हम आपको बताएंगे किसी और दिन। इसके ऊपर जो है खास सच लेकर के आएंगे। लेकिन आज आपको चीन की इस खिसियाहट के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल चीन की इस खिसियाहट के पीछे की वजह पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती है, जिस वजह से वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। कैसे, यह सच हम आपको दिखाते हैं। चीन को यह बेपर्दा किसी और ने नहीं किया, खुद पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस दिन सीज फायर हुआ ना, आधी रात को होता क्या है, शहबाज शरीफ देश को संबोधित करने के लिए आगे आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ जंग में सबसे पहले थैंक यू कहते हैं चीन को। चीन की मदद और उसकी भूमिका की पूरी पोल पट्टी वो खुद ही खोल देते हैं। शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के प्रति विशेष आभार जताया, थैंक यू कहा। चीन को कहा कि सबसे भरोसेमंद है, हमारा सबसे प्रिय दोस्त है। ये अपने संबोधन में वो इंक्लूड करते हैं। हर मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। संबोधित कर रहे थे अपनी जनता को, थैंक यू कर रहे थे चीन का। तो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है भारत से, थैंक यू कह रहा है चीन का कि चीन हमारे को सपोर्ट कर रहा है, खुद ही एक्सपोज कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कई मौकों पर यह कह चुका है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शहद से भी मीठी है। इस तरह की लफ्जों का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह बयानबाजी एक तरफा नहीं है, चीन की तरफ से भी जो है काउंटर पार्ट आता है। चीन भी जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कसीदे पड़ता है। पीएम शहबाज शरीफ के बयान से कुछ ही घंटे पहले, यानी कि जब यह बयान उन्होंने दिया उससे कुछ ही घंटे पहले, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से वो फोन पर बातचीत करते हैं। इस बातचीत में चीनी विदेश मंत्री खुलकर कहते हैं कि उनका देश हर हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, समर्थन देता आया है, देता रहेगा। चीन पाकिस्तान के सदाबहार रणनीतिक सहयोगी और दृढ़ मित्र के रूप में उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तो हो गया बायलैटरल, एक दूसरे से दोस्ती होगी, यहां पर एक दूसरे की तारीफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है दोस्ती हो गई ना, तो क्या हो गया, दो देशों के बीच दोस्ती तो होती है, पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती है, दोस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ जुबानी नहीं है, सिर्फ यह नहीं है कि बायलैटरल रिलेशंस है, सिर्फ जुबानी नहीं है, हर मोर्चे पर दोनों साथ साथ है। पाकिस्तान तो पूरी तरह से, हमने शुरू में आपको बताया, चीन पर निर्भर हो गया है। कैसे? सैन्य साजो सामान चीन पर निर्भर है, हेल्थ सेक्टर चीन पर निर्भर है, ट्रांसपोर्ट जो आता है वो भी चाइनीज है, चीन पर निर्भर है, तेल अन्वेषण जो भी वहां पर ऑयल वगैरह है और ऑयल की जरूरतें हैं चीन पर निर्भर है, ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, बिजली, हवाई अड्डा और बंदरगाह तक में चीन का निवेश है। इन सब सेक्टर्स में चीनी निवेश इतना है कि पूरी डिपेंडेंसी पाकिस्तान की चीन के ऊपर है। आगे बढ़ते, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही रखवाला है, चीन। अब बात आती है डिफेंस की। वॉर सिचुएशन में तो यही यूज होता है ना, डिफेंस की, सैन्य मामलों की। तो पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर डिपेंडेंट है। ऐसे में आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि दुश्मन पाकिस्तान किसके बल पर इतना उछल रहा है, क्यों इतना थैंक यू कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कुछ है नहीं, कुछ वो बनाता नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट कर लेता है। कहां से? चीन से। पाकिस्तान में चीनी सैन्य साजो सामान, मसलन फाइटर जेट, टैंक, पनडुब्बी, युद्धपोत, ड्रोन, मिसाइल, पिस्टल, स्टील बुलेट, परमाणु तकनीक तक में हिस्सेदारी और एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बदले वो कहता था कि सब कुछ बच जाएगा, वो सब कुछ चाइनीज है,
चीन पर निर्भर है, चीन ने उसको दिया। ये सारा सैन्य सामान पाकिस्तान में चीन से आयात होता है, चीन उसे भेजता है। पाकिस्तान अपनी हवाई सुरक्षा के लिए चीन का निर्मित, आपने रिसेंटली नाम सुना होगा, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर भरोसा जताता है। लेकिन हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले में पाकिस्तान का यह चाइनीज माल, चाइनीज डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से फेल हो गया। HQ-9 पाकिस्तान ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 अलग अलग शहरों में लगाया हुआ था, उसे बनाया है चाइना प्रिसिजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने, यानी कि CPMIEC नाम की चाइनीज कंपनी। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को 2021 में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने कहा कि यह रेवोल्यूशनरी है, अब कोई हमें भेद ही नहीं सकता। रेंज इसकी 125 से 200 किलोमीटर है। एक साथ 100 टारगेट्स, अगर पाकिस्तान पर कोई मिसाइल आ रही है, कुछ आ रहा है, 100 टारगेट्स को यह ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसे खास तौर पर भारत के राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस मिसाइल अगर आती हैं, उससे बचने के लिए तैनात किया गया। ये पाकिस्तान ने यह बताया हुआ था, मेड इन चाइना। HQ-9 कराची, लाहौर, रावलपिंडी, तमाम अहम शहरों में इसे तैनात कर दिया। लंबी दूरी की ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। लेकिन अफसोस, अब देखिए, अफसोस यह कि भारत की स्वदेशी उन्नत मिसाइलों और रणनीति के आगे पाकिस्तान की हवाई रक्षा पूरे तरीके से खत्म हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और चीन इसकी तुलना करता है, बताता था S-400 से, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से। और उसके बाद हुआ क्या? वो HQ-9 का मेड इन चाइना। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी फौज के हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, वो भी चाइनीज था। HQ-9 पकड़ ही नहीं पाया जब यहां से मिसाइल ले गई। अब जब उसने मिसाइल दागी, वो दागी PL-15, वो भी चाइनीज थी। जी हां, PL-15, ये देख लीजिए मिसाइल, ये एयर टू एयर वॉर मिसाइल है और ये चाइनीज थी। चीन में बनी पाकिस्तान की ये PL-15 मिसाइल एयर टू एयर वॉर मिसाइल है। 2 रॉकेट मोटर लगी होती है, रेंज है 200 किलोमीटर तक जाती है और निशाना बना के वापस आ जाती है। इस मिसाइल में ड्यूल डाटा लिंक है। मिसाइल को दागने के बाद भी पता रहता है कि किस रास्ते मिसाइल जा रही है। इतनी अपडेटेड है, चाइना ने बनाई है, पाकिस्तान के पास है PL-15 जो यहां भेजी थी, और तमाम अपडेट जो है वो भेजती रहती है कि जो उसको ऑपरेट कर रहा है, तो पायलट को उसकी जानकारी मिलती रहती है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि PLAF ने अपनी दृश्य सीमा से परे, देखने की क्षमता से परे BVR लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसे विकसित किया था। लेकिन अफसोस यह है, भारतीय फौज ने इस मिसाइल की सारी ताकत हवा में ही PL-15 नेस्तो नाबूद कर दी। तस्वीर देख लीजिए, हम तो सबूत देते ना पूरे। ये देखिए, ये इंटरनेशनल मंच पर हमने शेयर कर दिया। चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया कि इसके पीछे चीन है। यह तस्वीर 8 मई की है। पाकिस्तान ने यह मिसाइलें दागी, PL-15 मेड इन चाइना। यह चीनी मिसाइल का मलबा मिला पंजाब के होशियारपुर जिले में, हवा में ही उसे मार गिराया गया। दसुआ गांव में आकर के गिरा। चीनी मिसाइल का यह मलबा एक घर के बाहर आकर के भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही निस्तेज यानी कि मार गिराया। और इसकी पुष्टि किसने की? अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मेड इन चाइना मिसाइल की जो भेजी पाकिस्तान ने, किसने की पुष्टि? भारतीय सेना। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which were brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. अब आप रिलेट करिए कैसे, कहां सैन्य से शुरू हुआ और उसके पीछे तमाम चीजें और तमाम निवेश और फिर डिपेंडेंसी पूरे के पूरे तरीके से चाइना पर। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में चीन का भी अहम किरदार निकलकर सामने आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि
पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान में न सिर्फ चाइनीज मिसाइल से हमला किया, बल्कि उस चाइनीज मिसाइल को भारत में गिराने के लिए जो फाइटर प्लेन आया, जिसका इस्तेमाल किया गया, वो भी चाइनीज JF-17। पाकिस्तानी सेना ने अपने कथित सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन JF-17 थंडर, उसे ये कहता है, यह भारत की रिहायशी बस्तियों में हमले को अंजाम देने के लिए किया। JF-17 थंडर एक चौथी पीढ़ी का हल्का सिंगल इंजन वाला मल्टी लोड लड़ाकू विमान है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, यानी कि 50,000 फीट तक उच्च ऊंचाई पर संचालित करने की इसे अनुमति देता है। अब इसे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी मिलता है। इस विमान की ड्रॉप टैंकों के साथ उड़ान क्षमता जो है वो 3,482 किलोमीटर है, यानी 2,163 मील। अधिकतम टेक ऑफ वजन 13,500 किलोग्राम है। यह विमान जो है फाइटर जेट कई तरह की मिसाइलें और बम को गिरा सकता है। हवा से हवा, हवा से सतह और जहाज रोधी मिसाइलें, निर्देशित और अनिर्देशित, गाइडेड और अनगाइडेड जो भी बम होते हैं उसको भी ये टारगेट बना सकता है। यहां तक इसकी खूबी है। इसके अलावा JF-17 में 23 mm GSH-23-2 ट्विन बैरल गन लगी होती है। इसे पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी PSC और चीन के चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर विकसित किया है। 12 मार्च 2007 को दरअसल यह सच देखिए पाकिस्तानी वायुसेना में इसे शामिल किया गया। अब दिलचस्प बात यह है, ये आपको पता नहीं होगी कि चीन इसे बनाता है, पाकिस्तान को देता है। चीन की टेक्नोलॉजी, इतने सारे फीचर्स बताए, लेकिन चीन जब इसे खुद देखता है तो इस विमान का प्रदर्शन इतना घटिया पाता है, अपनी वायुसेना में यह शामिल नहीं करता। अपनी वायुसेना में JF-17 नहीं है। यह विमान बनाए, उसे लगा कचरा है, पाकिस्तान को थमा दिया। पाकिस्तान ने उस दिन अपने लिए यह दिन बताया था ऐतिहासिक, जब JF-17 को शामिल किया गया था। वो कहता है ये हमारी वायुसेना की रीढ़ है। ना सिर्फ JF-17 बल्कि पाकिस्तानी सेना J-107 लड़ाकू विमान पर भी अब बहुत इतराती है, ये भी चाइनीज है। J-10C विमान, ये भी चाइनीज है। चीनी वायुसेना 2003 से J-10 का इस्तेमाल तो हालांकि कर रही है। चीन का दावा है कि 10C विमान 4.5 जनरेशन का है, फाइटर जेट है। 2021 में पाकिस्तान को उसने 25 विमान दिए थे, जिसे पाकिस्तान कहता है हमने ये चीन से विमान खरीदे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया। तब कहा गया था, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बताया था कि यह क्रांतिकारी अभूतपूर्व परिवर्तन है। दावा यह किया जाता है कि फाइटर जेट पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को बढ़ा देंगे। J-10C की अक्सर जो तुलना करता है पाकिस्तान F-16 ब्लॉक 17 से करता है। यह विमान भी PL-15 जैसा जो मिसाइल होता है उसको छोड़ने में एयर टू एयर सक्षम। कुल मिलाकर यह सब, इसकी खूबी बताने की यह जरूरत थी, हालांकि वो चली नहीं। यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरी रक्षा इक्विपमेंट या रक्षा नीति चीन के हवाले, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि सिप्री। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से 2014 के बीच चीन से पाकिस्तान को 51% हथियार आए थे। टोटल जितने हथियार उसके पास है, वो जो यूज कर रहा था, 51%, 51% चीन से आए। 2015 से 2019 के बीच यह बढ़कर 74% हो गया और 2020 से 2024 तक आते आते 81% यह आंकड़ा पहुंच गया। मोटा मोटा अनुमान हम ये कह सकते हैं कि 5 सालों में पाकिस्तान में हर 5 हथियार जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, जो उसके पास आ रहे हैं, उसमें से 5 में से 4 चीनी है। अब सारा सैन्य सामान अगर चीन से आएगा तो भैया ऑपरेट भी तो कहीं ना कहीं, उसकी जो ऑपरेशन है वो भी तो फिर कहीं ना कहीं चाइनीज ही होगा। अब बात सैन्य साजो सामान तक सीमित नहीं है, इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कैसे आ गया? बहुत से अहम प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में चला रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान चाइना कहता है कि हमारी ये दोस्ती है, वो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। क्या है CPEC? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अरब सागर के तट से अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट को जोड़ने के लिए चीन एक बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है पाकिस्तान में। अब बलूच
लोग जो है वो इससे बहुत विरोध कर रहे हैं कि चीन यहां पर आकर के कैसे डेवलप कर रहा है। भाई ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से हमें कहां से जोड़ रहा है? भैया पाकिस्तान कुछ करता तो करता, ये चीन आकर के ये क्या सीपैक कर रहा है? वो इसे कह रहे हैं ये शोषण है, ये चीनी शक्ल में आया है। चीन का ये प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध पीओके से होते हुए चीन के शिनजियांग इलाके को जोड़ देगा। ये हिस्सा, ये चीन, ये पाकिस्तान, नाम सीपैक, जुड़ गया चीन, आ गया चीन, अंदर एंटर कर गया। चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 20 अप्रैल 2015 से की थी, जिस पर लगभग चीन $62 बिलियन का निवेश कर चुका है। पाकिस्तान में चीन का दूसरा सबसे अहम और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ग्वादर पोर्ट। बलूचिस्तान के ग्वादर में अरब सागर पर स्थित यह पोर्ट करीब 2292 एकड़ में फैला है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपैक योजना में सबसे अहम है। यह चीन की बहुत महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं के बीच एक लिंक है। इस पोर्ट में भी चीन बहुत $बिलियन निवेश कर चुका है। इसके पीछे वजह यह है कि चीन चाहता है कि इंडियन नेवी का प्रभाव, ये देखिए क्यों, वो चाहता है अरब सागर में इंडियन नेवी का प्रभाव हिंद महासागर में कमजोर पड़ जाए, इसलिए वो पाकिस्तान की पुरजोर मदद कर रहा है। इसके अलावा न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इन्वेस्टमेंट चीन का $240 मिलियन। राशकाई चीन का क्षेत्र विशेष आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है, इन्वेस्टमेंट चीन का। साहिवाल कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, जहां पे कोयला पाकिस्तान से निकाल करके वहां के इलाकों से निकाल करके बिजली बनानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चीन का, इस्तेमाल चीन करेगा ना। कायदे आजम सौर ऊर्जा पार्क बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में ऐसी एक प्रोजेक्ट करोट जल विद्युत परियोजना, यह भी पाकिस्तान में चीन की इन्वेस्टमेंट है। ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए कि बिजली ये वो, तब जो है सब चीन है। पाकिस्तान के अंदर चीन ने हर सेक्टर में निवेश कर दिया। यह सच आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अलग अलग सेक्टर आपको दिखाते हैं आज। लगभग 5.6 बिलियन डॉलर का निवेश तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है चाइनीज है। $2.4 बिलियन परमाणु रिएक्टर में भी इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि उनकी परमाणु एसेट्स में फिर स्टेक हो गया ना चाइना का। बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गई है। 1.3 बिलियन लो और इस्पात सेक्टर में लगा दिया पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर डिवाइस वो चाइना लगाया है। 35% जो स्मार्टफोन टेलीफोन इक्विपमेंट है उसमें भी चाइनीज हिस्सा है, 27%। अब आपको असली सच बताते हैं, रिलेट कराते हैं। यही चीन निर्मित स्मार्टफोन गैजेट्स जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में चीन के कनेक्शन की पोल खोलते हैं, क्योंकि आतंकियों के पास जो अत्याधुनिक हथियार मिले, सैटेलाइट फोन मिले, इंक्रिप्टेड अल्ट्रा सेट मिले, वो सब कुछ चीनी थे। पहलगाम हमले के आतंकी उसको ऑपरेट कर रहे थे। चाइनीज वॉइस सैटेलाइट फोन इंडिया में होता ही नहीं है, बैन है। अल्ट्रासेट एक्सक्रिप्शन तकनीक से यह लैस है। विशेष रूप से लोकेशन का पता लगाने के लिए, लोकेशन से बचने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। हाई डिवाइस खास तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया पहलगाम में, क्योंकि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब उनके पास कैसे पहुंचा, वो भी पहलगाम में। जानकारी के मुताबिक यह विशेष उपकरण कथित तौर पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सेना को दिए थे, पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन के लिए। जो सीमा पार नियंत्रण स्टेशन से जुड़ी कोई अगर रेडियो आवृत्तियां होती है तो उसको कुल मिलाकर के तमाम ट्रांसमिशन है उसका पता लगा सकती हैं। वो पहुंच गए इनके पास। कैसे पहुंच गए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड है। यानी एक एक पहलू यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के पीछे पूरी कहानी चीन की है। पाकिस्तान में चीन का एक बड़ा बाजार है। चीन इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आयात का सबसे बड़ा स्रोत। जो सामान आ रहा है वो तो है ही है, आयात निर्यात में भी चीन सबसे बड़ा है। चीन कस्टम्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो है $23.1 बिलियन। पाकिस्तान को चीन का निर्यात 17% बढ़कर $20.2 बिलियन हो गया और आयात 18% घट गया जो पाकिस्तान भेजता है चीन में, वो हो गया $2.8 बिलियन। यानी कि कुल मिला के सारा का सारा ट्रेड है वो चाइना की तरफ से ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन ने 2005 से 2024 के बीच करीब $68 बिलियन का निवेश किया है। तो पाकिस्तान में चीन के इस निवेश के पीछे, इन्वेस्टमेंट के पीछे एक बड़ी वजह है, ऐसे नहीं कर रहा।
इतना ही नहीं, अगर भविष्य में पाकिस्तान फिर से किसी आर्थिक संकट में फंसता है, बैन लगता है, तो चीन पाकिस्तान को सीपैक लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, एक उसने ये भी प्लान बनाया, उसके जरिए लोन दे देगा। ये विंडो भी ओपन रखी, ये भी स्ट्रेटजी है। चीन की पाकिस्तान को कर्ज देते रहने की स्ट्रेटजी है, अपने हथियारों को सप्लाई करने और पाक को समर्थन देने की स्ट्रेटजी है। ऐसे में अब चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता बन गया है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 28.8 यानी कि 29 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान पर बाहरी कर्जे में 22% तो अकेला चीन को ही देना है। अब चीन क्यों दे रहा है इतना पैसा? यह पॉलिसी है चीन की। इस पॉलिसी को पता है क्या कहते हैं? इस पॉलिसी को कहते हैं डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। कर्जे में इतना चारों तरफ से चंगुल में दबा लो कि उसे हिंदी शब्द में कहा जाता है कब्जा। इस कर्ज के बोझ तले पाकिस्तानी हुक्मरान कितने दबे हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को बीजिंग जाकर शी जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार गुहार लगानी पड़ती है, बार बार पैसे मांगने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चीन पाकिस्तान का इतना हमदर्द क्यों है? तो इसका जवाब है उसकी बौखलाहट। आखिर यह बौखलाहट क्यों है, यह भी आपको बताते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन किसी का सगा नहीं है। हमेशा से उसका दोहरा रवैया रहता है, कभी खुलकर पाकिस्तान के साथ, कभी इनडायरेक्टली। पाकिस्तान की आड़ में भारत को अस्थिर करने की ये पूरी कोशिश है। जो विदेशी कंपनियां चीन में खुद को बहुत सेफ समझती थी, अब ये देखिए चीन की क्यों खिसियाहट है, वो चीन को छोड़ रही हैं, भारत के साथ निवेश कर रही हैं। एप्पल, टेस्ला, फॉक्सकॉन, सैमसंग, तमाम बड़ी कंपनियां चीन में आ रही हैं। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो, पाकिस्तान खत्म हो जाए, पाकिस्तान यहां पर किसी तरीके से हो, क्योंकि चीन में इन्वेस्ट किया हुआ है। और चीन के बारे में कहा जाता है चीन एक ऐसा मुल्क है, वो तब तक सामने वाले को बढ़ने नहीं देता, अगर उसको किसी को उधार दिया है, एक एक पाई वसूल कर रहता है। ये है पाकिस्तान में इंटरेस्ट चीन का, जो कि इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो किस तरीके से ये जो वॉर सीन था, मैंने कहा था ना, ये जो वॉर सीन है, इसके पीछे चीन है। जो कहेंगे सच कहेंगे,